Students, welcome to you all. Today we are going to start class 8th math chapter number 7, that is cube and cube roots, exercise number 7.2, question number 3. Two questions we have already discussed in the last video. So here it is. You are told that 1331 is a perfect cube. कहा गया है कि 1331 एक perfect cube है. कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, क्या बिना फैक्टराइजेशन करे आप गैस कर सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 49131216732768. तो बिना फैक्टराइजेशन करे हमने गैस करना है कि इनके क्यूब रूट्स क्या होंगे. इनकी हेल्प से 1 से 10 तक के क्यूब दिए गए हैं. 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब रूट 1, 4 का क्यूब 64, 64 का क्यूब रूट 4, ऐसे 7 का क्यूब 343, 343 का क्यूब रूट 7. ठीक है. 9 का क्यूब 729, 729 का क्यूब रूट 9, 10 का क्यूब 1000, 1000 का क्यूब रूट 10. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 4 पार्ट थे. 1331, 4913, एक था हमारे पास 32768, 12167. हम सबसे पहले 4913 का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा. पहले इसको देखते हैं. ठीक है. 4913 है ना. देखिए, हम इसको हमने कुछ स्टेप्स में करना है क्योंकि हमने बिना पने फैक्टरेशन के करना है. तो आप ये सबसे पहले देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मेक ग्रुप्स. फर्स्ट स्टेप क्या, हमें क्या बनाने हैं? ग्रुप्स. हमें क्या बनाने हैं? ग्रुप्स. ठीक है. ग्रुप कैसे बनेंगे स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा. 4913 आपने क्या करना है? यहां से शुरू करना है, यूनिट प्लेस से. 3 का ग्रुप बना लेना है, 913, और बच गया हमारा 4. तो फर्स्ट ग्रुप क्या होगा आपका? फर्स्ट ग्रुप अगर मैं लिखूं, फर्स्ट ग्रुप है 913, और सेकंड ग्रुप क्या है? ओनली 4. ठीक है. अब सेकंड स्टेप, अब क्या है हमारा? सेकंड स्टेप, टेक फर्स्ट पेयर. फिर हमने क्या करना है? फर्स्ट ग्रुप आप कह दीजिए. तो हमने फर्स्ट ग्रुप को टेक करना है, मतलब देखना है इससे क्या हेल्प मिलेगी. एक चीज याद रखिएगा, जो 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ये 2 ग्रुप्स ही हमें आंसर देंगे. हमारा ये जो 4 पार्ट दिए गए, इनका आंसर तो 2 डिजिट आएगा. 2 डिजिट नंबर आंसर आएगा ना. मान लीजिए 28 आंसर आया, तो इसमें एक तो यूनिट प्लेस है, एक टेंस प्लेस है. तो जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो हमें आंसर का यूनिट प्लेस देगा, और जो हमारा सेकंड पेयर है वो हमें आंसर का टेंस प्लेस देगा. ठीक है. तो फर्स्ट ग्रुप क्या है? 913. अब इसका यूनिट प्लेस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 913 में यूनिट प्लेस क्या है? 3. यूनिट प्लेस क्या है? 3. अब ध्यान से स्टेप को ध्यान से देखिएगा, यही क्रिटिकल स्टेप है. 3 है ना. सबसे पहले हमने देखना है 3. ये मैंने लिखे हैं क्यूब्स. पहले हमारा काम है इस लाइन से. तो 3 किस क्यूब में 3 जो यूनिट प्लेस पे आता है? देखो, 4 है यूनिट प्लेस, 7 है, 8 है इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका 5 है, 6 3 आ गया 290. तो 3 किस में आता है हमारा? 7 के क्यूब में यूनिट प्लेस आता है 3, क्योंकि 7 का क्यूब है 343. तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब क्या है? 343. तो 7 के क्यूब में पीछे 3 आया है, तो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 7. आपका जो आंसर है उसका क्यूब रूट जो आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 7. मतलब पिछला अक्षर तो 7 है. अब ये वाला हमने देखना है क्या आएगा. अब थर्ड स्टेप क्या है? टेक सेकंड ग्रुप. अब हमने क्या करना है? सेकंड ग्रुप देखना है. सेकंड ग्रुप देखिए क्या है? सेकंड ग्रुप है सिर्फ 4. अब ये स्टेप बड़ा क्रिटिकल है. 4. अभी हमें टेंस प्लेस देगा आंसर का 4. अब 4 हमने ये देखना है किस किस के क्यूब के बीच में आता है. जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा था, 4 किस किस के क्यूब्स के बीच में आता है. देखो 1 8, फिर इससे मतलब हमारा 1 8. 1 और 8 के बीच में 4 होगा ना. 1 और 8 के बीच, मतलब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में 4 आता है. मतलब मैं कह सकता हूँ 4 लाई बिटवीन 1 क्यूब एंड 2 क्यूब, क्योंकि 4 1 और 8 के बीच में आता है. मतलब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है. छोटा कौन है? 1. तो टेंस प्लेस क्या होगा आपके आंसर का? टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट 1. टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट 1.
तो आपका आंसर क्या होगा, यूनिट प्लेस आया था 7, टेंस प्लेस आया 1, तो आंसर हो गया 17। तो मैं कह सकता हूँ कि 4913 का क्यूब रूट क्या है, 17। तो मेन एक तो ये चीज़ थी और एक ये चीज़, फिर हमने इसको लिख दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 17। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जो दो पार्ट है 1 to 1 6 7, 3 to 7 6 8, इसी टेक्निक से हो जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ 1 3 3 1। आप देखिएगा उस पार्ट में और इस पार्ट में क्या डिफरेंस था, नोट कीजिएगा, इस पार्ट को ध्यान से देख लो, इस पार्ट और उस पार्ट में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। बस याद रखना इसका सेकंड, इसमें 4 था शुरू में, उसमें कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप, एज वी नो, मेक ग्रुप्स। पहले स्टेप का मतलब क्या, हमने क्या बनाने हैं, ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, हम जानते हैं, हम ये 3 का पेयर ले लेंगे, मतलब क्या बनेगा, फर्स्ट ग्रुप 3 3 1, और क्या बच गया, 1 बच गया। तो सेकंड ग्रुप क्या बनेगा, ओनली 1। ये थोड़ी सी देखने वाली बात है, यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, टेक फर्स्ट ग्रुप। हमने क्या टेक करना है, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप क्या है, 3 3 1। इसका फिर अगला क्या देखना होता है, हमने यूनिट प्लेस। क्या देखना होता है, हमने यूनिट प्लेस। अब 1, अब हमने देखना है कि 1 किसके क्यूब में पीछे आता है। आप देखो इनमें से 1 के क्यूब में ही 1 आता है और किसी का भी यूनिट प्लेस 1 नहीं है। तो 1 है यूनिट प्लेस और 1 किस में आता है, सिर्फ 1 के क्यूब में। तो यूनिट प्लेस आपके आंसर का क्या हो गया, 1। अब है थर्ड स्टेप, अब है थर्ड स्टेप, टेक सेकंड ग्रुप। हमने क्या करना है, सेकंड ग्रुप टेक करना। सेकंड ग्रुप क्या है, सिर्फ 1। ये चीज देखने वाली है कि यहाँ सेकंड ग्रुप में 1 है। हमने अब ये देखना है कि 1 किन किन के क्यूब के बीच में आता है। ये था ना पिछले क्वेश्चन में स्टेप, सेकंड ग्रुप के हम क्या करते थे, किस किस क्यूब के बीच में आता है। यहाँ दिक्कत ये है कि 1 हमने देखना किस क्यूब के बीच में आता है, 1 तो खुद ही 1 का क्यूब है, तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं कि 1 किन क्यूब्स के बीच में आता है, क्योंकि 1 खुद ही 1 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या है, 1 खुद ही 1 का क्यूब है, देखने की जरूरत ही नहीं है हमें कि किन किन के क्यूब्स के बीच में आता है। पहले क्या था, 4, फिर हमने देखा कि 4 1 और 8 के बीच में आता है, तो छोटा 1 था, तो हमने 1 आंसर लिख दिया पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 1 है और 1 तो खुद ही 1 का क्यूब है, तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने कहा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ सीधा टेंस प्लेस क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1's प्लेस भी 1, 10's प्लेस भी 1, आंसर आ गया 11। आंसर आ गया 11। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 7 चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट, गुड बाय।